निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली मार्केट ने जो इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेकआउट देके मार्केट वापस स्थिर होने में भी आज मार्केट ने अपनी कला दिखाई है। मतलब ये हुआ कि मार्केट 26,000, हम जो पिछले एक लेवल के बारे में बात कर रहे थे कि 26,052 जैसे मार्केट वहां पे क्लोज करेगा डे टाइम फ्रेम पे, वहां से मार्केट में थोड़ा सा हम यहाँ पे उछाल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आज मार्केट का दूसरा ऐसा दिन था कि मार्केट लगभग लगभग 100 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन हुआ। हमने शुक्रवार को भी यही नजर किया था कि मार्केट 100 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ। आज भी मार्केट 100 पॉइंट के आसपास मार्केट गैप अप ओपन होता है और सिर्फ गैप अप ओपन हुआ तो हुआ, लगभग अप्रोक्सीमेट की मैं बात कर रहा हूं, और वहां से धीरे धीरे मार्केट ऊपर ही जाता गया। हालांकि पूरे दिन भर का मुआयना करेंगे तो पूरे दिन भर का, जब जहां से मार्केट शुरू हुआ और जहां पे लगभग खत्म हुआ, वहां पे मार्केट ने केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 60 पॉइंट के आसपास मार्केट ने आज काम किया है। कहने का मतलब था कि देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हर बार गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट भागेगा ही भागेगा, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण शुक्रवार था और सोमवार था कि मार्केट अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप, हालांकि 100 पॉइंट के गैप अप को हम बहुत बहुत ज्यादा बड़ा नहीं मानते हैं, फिर भी वो एक बड़े में ही आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मूव नहीं आ सकता। तो थोड़ा बहुत आज मूव आया, लेकिन शुक्रवार को तो और भी काम खराब था। तो आज मार्केट में पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो 60 पॉइंट क्या, 60 से 70 पॉइंट के आसपास मार्केट ने आज काम किया है। एक बात अच्छी ये निकली कि मार्केट, ये जो पिंजरा बन रहा था, आपको याद होगा कि हमने इस पिंजरे के बारे में कई बार बातें किए थे कि मार्केट इस पिंजरे के अंदर जब तक रहेगा तो उथल फुथल तो मची रहेगी। अजीब और गरीब बात यह है कि मार्केट ने 3 दिन के अंदर, ये जो सीधा सीधा एक हफ्ता नीचे आया था, उसके बाद मार्केट ने 3 दिन के अंदर उस लेवल को पार कर लिया। ये कब हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, एक एक बार उसको देख लेते हैं। मैं बार बार आपसे क्या कहता हूं कि मार्केट अगर किसी एरिया में बंद है और वो एरिया इससे पहले टेस्ट हो चुका है, मतलब इन एरिया से मार्केट गुजर चुका है, तो ऐसे जगह पे मार्केट ज्यादा समय रुकता नहीं। पर हुआ ये कि इस बार बदकिस्मती से पिछला जो हफ्ता था, ये जो हफ्ता आ गया, उसके पिछले वाला हफ्ता, मतलब शुक्रवार से लेके गुरुवार तक, लास्ट शुक्रवार से लेके इस बार के गुरुवार तक मार्केट थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कामकाज करने में सक्षम रहा और सीधा सीधा नीचे आया। लेकिन अब जब शुक्रवार आया, शुक्रवार से मार्केट ने गैप अप का एक सिलसिला शुरू किया और मार्केट सीधा उस रेंज को तोड़ के ऊपर चला गया। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मार्केट के पास जो ये गैप अप खुलने का और गैप डाउन खुलने का जो इतनी बड़ी ताकत है, ये मार्केट को कभी भी किसी भी दिशा में मोड़ने के लिए पर्याप्त है, काफी है। हमेशा इस चीज का रेस्पेक्ट आपको करना पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। यहाँ पे अच्छा लगे बुरा लगे का मतलब ये है कि मार्केट को पहले से अगर आप प्रेडिक्ट करके बैठे हैं ना कि मार्केट यहाँ जाएगा वहां जाएगा, ऐसा नहीं। मार्केट कहाँ खुल रहा है ये बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। अधिकतर लोग इस बात को ज्यादा तवज्जो एक्चुअली नहीं देते, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते कि मार्केट कहाँ खुल रहा है। वो सोचते हैं कि खुलने के बाद तो फिर मार्केट भागेगा, यहाँ वहां भागेगा, हम कहीं पे भी कूद पड़ेंगे और हमारा काम हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इसीलिए तो हम ट्रेंड लाइंस का सहारा लेते हैं, ताकि मार्केट को हम ज्यादा बेहतर तरीके, मैं उस पॉइंट पे भी मैं आऊंगा कि अगर आपका ट्रेंड लाइन बनाने का अगर तौर तरीका बहुत अच्छा है, तो आप मार्केट कहीं पे भी खुले, आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं रोज एक ही बात कहता हूं कि देखिए, मार्केट को अगर आपको जानना और समझना है ना, तो बेहतर यही होता है कि सबसे पहले अपने, देखिए, आपने एक एक वाक्य तो सुना ही होगा कि कुछ भी जब हम सीखने जाते हैं, जब हम किसी बड़े गुरु के पास जाते हैं, तो सबसे पहले हमको सरेंडर करना पड़ता है, खुद को समर्पित कर देना पड़ता है गुरु के चरणों में कि गुरु जी, हम आपके हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसे सिखाइए। वैसे ही मार्केट है कि जब हम मार्केट को पूरा, ये ठीक है, आप बड़े हैं हम छोटे, आप जैसे जैसे जाएंगे हम आपके साथ साथ चलते जाएंगे, हम जैसा सोचेंगे आप वैसा नहीं करेंगे। तो मार्केट के प्रति जब हम ऐसा भाव रखते हैं, तब आपके लिए सारा चीज आसान होने लगता है। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स को हमेशा आपको रेस्पेक्ट करना ही करना है और चीजें आपके लिए आसान होने लगता है। अब साथ में देखेंगे मार्केट आज जिस जगह पहुंचा है, इसी जगह पे क्या मार्केट इससे पहले आया है क्या,
ओ भाई, हाँ बिल्कुल आया है। कहाँ आया है? आइए एक बार वहाँ पर हम चीज़ों को देख लेते हैं। आप अगर देखेंगे इसी जगह पे मार्केट इससे पहले ऐसे जगह पे आया है, ठीक है? ऐसे जगह पे आया है। अब ध्यान से देखिए, मैंने इसको इसके पीछे मैंने जो बना तो दिया है, क्यों बनाया है? अब इसको ज़रा आप ध्यान से देखिए कि मार्केट यहाँ पे नवंबर महीने से एक बार उछाल लेता है। ये लाइन लेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी जगह पे ये कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है कि मार्केट यहाँ पे जब जब आया, मार्केट में एक सेलिंग आया। फिर एक कैंडल 26 तारीख का आपको याद है 400 पॉइंट का था, बहुत शानदार मैसिव था। और उसके बाद फिर मार्केट वहां से थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ता है, ऑल टाइम हाई लगाता है और फिर फिसलता है, थोड़ा नीचे आता है, पुल बैक लेता है, फिर फिसलता है, फिर पुल बैक की कोशिश होती है, पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाया, मार्केट नीचे आया, पुल बैक 100% कामयाब नहीं रहा, मार्केट दोबारा ऊपर चला गया। अब यहां पर आपको चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए, आज जिस हम विषय पे बात कर रहे हैं उस विषय को गंभीरता से लीजिए। वो विषय क्या है? इससे पहले मार्केट में एक ब्रेकआउट हुआ था इसके ऊपर, ठीक है? पर उस ब्रेकआउट के ऊपर कोई दूसरा कैंडल पहुंचा नहीं था, जहां पे ऑल टाइम हाई लग के वापस आना पड़ा था। ये सबसे बड़ा मेन कारण है। अभी आप फर्ज करिए कि मार्केट यहां से एक एक पॉइंट मतलब एक कैंडल और ऊपर चला जाता है, इस रेंज के ऊपर चला जाता है, आज जाता है, कल जाता है, कभी भी जाए, और उसके ऊपर और एक कैंडल यहाँ पे क्लोज करे, क्लोज यहाँ पे होना चाहिए। फिर देखिएगा कि मार्केट में किस प्रकार से आपका ऑल टाइम हाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बस ये ऐसा ही इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जब जब मार्केट ऑल टाइम हाई के पास पहुंचता है तो मार्केट में सेलर्स पहले से ही वहां पर उस रेंज में मौजूद होते हैं, मार्केट को जाने नहीं देते हैं। और मार्केट इसीलिए आपको इस तरीके से चलता हुआ दिखता है, नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर, और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। हायर हाई, यहाँ पे मार्केट हायर हाई और हायर लो लगाते हुए आपको ऊपर चढ़ता हुआ दिखेगा। आइए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीज़ों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज अगर हम मार्केट को देखते हैं तो कल के हिसाब से देखिए ट्रेंड लाइन हमारा अभी भी वैसे ही बना हुआ है। ये ट्रेंड लाइन 18 तारीख का, 19 तारीख का, और आज मार्केट गैप अप खुलता है। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अगर इन ट्रेंड लाइन को छोड़ के ऊपर चला जाता है तो आप देखिए कि मार्केट पहला 15 मिनट क्या कर रहा है, पहला 15 मिनट से पहला आधा घंटा क्या कर रहा है। अगर मार्केट को ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे बिल्कुल एंट्री हो जाएगी कॉल साइड के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो मार्केट पहले कैंडल के अंदर ही है, सबके सब सिर्फ वीक ऊपर है, और जैसे जैसा वीक ऊपर जाएगा आपका जो रेजिस्टेंस लाइन है वो भी ऊपर चलता जाएगा। ये कहां तक ऊपर चढ़ा था आप अगर देखेंगे तो मार्केट सीधा सीधा सीधा, कोई भी ऐसा कैंडल नहीं है। मैं आपको अगर दिखा दूं, यहां से लेके ये एक वीक आया, फिर इस वीक के साथ ऐसे आया, और ये एक वीक आया, इसके साथ ये वाला चला आया, फिर और एक वीक ऊपर गया, सिर्फ वीक ही ऊपर जा रहा है, और जितना वीक ऊपर जाते जाएगा हमारा जो रेजिस्टेंस है वो साथ में ऊपर बढ़ता जाएगा। अल्टीमेटली हमें ये एंड ऑफ द डे मिलता है कि लगभग लगभग मार्केट फर्स्ट कैंडल के अंदर ही, हालांकि ये आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है बेशक 60 पॉइंट का, पर वो वीक सिर्फ ऊपर जा रहा है, तो रेजिस्टेंस भी साथ में ऊपर जा रहा है। और जो मैंने आपसे पहले ही बताया कि मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, तो इसलिए मार्केट को आज ज्यादा जगह मिला नहीं। अब मार्केट रेजिस्टेंस पे बना हुआ है, इस बारे में आपको अभी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस एरिया आ गया पर मार्केट गिर नहीं रहा है। इसका मतलब अब बायर्स ताकत लगा रहे हैं, भरसक ताकत लगा रहे हैं। अब कल भी अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल जाता है, यहाँ पर भी वही बातें होगी कि आप पहले आधे घंटे को किस नज़र से देखते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ चला आता है पहला आधा घंटा, फिर मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मार्केट बिल्कुल प्योर रेजिस्टेंस पे है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कल के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मार्केट पहला कैंडल मान लीजिए रेड बनाता है, फिर एक ग्रीन बनाता है, और फिर धीरे 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 ऐसे ऊपर जाता है, ये भी संभव है क्योंकि मार्केट का अब डायरेक्शन अपवर्ड का है, मार्केट अभी ट्रेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में बायर्स बाय डिफॉल्ट वो ताकतवर रहेंगे, उनके पास भी ताकत रहेगी और बहुत ज्यादा ज्यादा धीरे 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 अभी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मार्केट में हम ये पाते कि मार्केट एक गैप डाउन खुल जाता है और ये दोनों ट्रेंड लाइन के नीचे अगर खुलता है, एक तो पहला ट्रेंड लाइन देखिए अब मार्केट का कैसा हो गया, जब तक मार्केट अभी सेकंड जो ट्रेंड लाइन जो चल रहा है
ये ब्रेकडाउन नहीं देता ना, तब तक मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट हो ही नहीं सकते। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। पर मार्केट अगर शुरुआत में ही गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर तो पहला आधा घंटा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार यहाँ पे होता है कि मार्केट यहाँ पे पहला 2 ग्रीन कैंडल बनाता है और फिर मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू करता है। ये बहुत बार हमने इस चीज़ को देखा है। इसलिए आप इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा यहाँ पे आपको सीरियसली लेने की आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन के पास गया, 2 ग्रीन कैंडल बनाया, आहिस्ता-आहिस्ता फिर नीचे आने की कोशिश किया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे भी कल के दिन दिख सकता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो। इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पर अगर देखिए मार्केट यहाँ से अगर मान लेते ऊपर की ओर जाता है तो हमारे पास फिर कौन-कौन से चीज़ें हैं कि मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो हमारे लिए ऑल टाइम हाई ही इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट मान लीजिए अगर गैप अप खुलता है, पहला आधा घंटा या मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा यही पहला 2 कैंडल, माफ कीजिएगा, जो हमारा ऑल टाइम हाई का जो रेंज है वही हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।